हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी क्लास में आए हैं फटाफट से सबके सब क्लास को लाइक कर देंगे, और जो पहली बार आए हैं जिन्होंने बीएस कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो बीएस कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ दाएं बाएं शेयर कर ले, क्लास को लाइक कर दे, और जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं इसके कमेंट करके आपको सारे के सारे आंसर देने हैं। ये आपको साथ के साथ करना है। और जो भी आपको पहली बार अगर आप आए हो इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो ये हमारा लिंक है, और जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। ठीक है जी, तो फटाफट से आप सभी पहले क्लास को लाइक कर दो, और आपके नाम नहीं लिए जाएंगे, क्लास बिल्कुल लाइव है, बस आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो जी करें शुरुआत। वेरी गुड, शुरुआत करते हैं हम। हाँ जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपने कर ली होगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है प्यारे बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अब आपसे मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है पर्यायवाची। हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, पर्यायवाची पूछा जा रहा है। जिस पर्यायवाची जो है किसका पूछा जा रहा है आपसे, सेना का। सेना का आपको बताना है क्या, पर्यायवाची। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सिंधु, बी है ललित, सी है मंद, और डी है दल। तो ये फटाफट से इस पर्यायवाची सेना का आप फटाफट से बता दीजिए कि कौन सा पर्यायवाची होगा। हाँ जी प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी, सेना का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर डी, दल। ठीक है ना, ये आपका सेना का पर्यायवाची है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार जवाब दिया आप लोगों ने। जो भी क्लास में अभी आए हैं क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने भी आपके दोस्तों ने जिन्होंने फॉर्म भर रखा है एसएससी जीडी का, तो यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर चल रहे हैं आपके, आपको पता ही है। मैथ्स, हिंदी, जीके, रीजनिंग, सारी क्लासेस आपकी सारी एक साथ जो है आपकी टाइम टू टाइम सारी क्लासेस हो रही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हाँ जी, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, तद्भव रूप। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। और तद्भव जो रूप होता है, तत्सम और तद्भव दोनों आपस में मिलते जुलते से शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप फालतू के कमेंट ना करें, इस क्वेश्चन का आंसर दें और क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन क्या है भाई, नेताजी ने अपनी सुरक्षा के लिए कई अंगरखा रखे हैं। तो अंगरखा का आपको मेरे प्यारे बच्चों बताना है तद्भव। तो इसके लिए है ऑप्शन नंबर ए। चलो जी देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है आगमन, और बी है अहेर, सी है अगुआ, और डी है अंग रक्षक। हाँ जी जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बढ़िया, शानदार। देखो फालतू की कमेंट नहीं, सीधे आपको क्वेश्चन बताने हैं और क्वेश्चन का आंसर बताना है। बिल्कुल सभी का बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। अंगरखा का जो आपका तद्भव रूप होगा वो होगा अंग रक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला रूप हो। अब इसके लिए है, सीमा ने रोहिणी से कहा कि डैश के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए थकान, बी है बचपन, सी है इंसानियत और डी है गुस्सा। हाँ जी, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, आप सभी के कमेंट बिल्कुल शो हो रहे हैं। क्लास बिल्कुल लाइव है, आपके पास टाइम कम है। फरवरी में एसएससी जीडी का पेपर है। आप ये मत सोचो ये हिंदी है तो मुझे हिंदी क्यों पढ़नी है। हिंदी आपके 40 नंबर देने हैं, हर 20 क्वेश्चन आने हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो आपको सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा भाई। पेपर आप नहीं क्लियर करोगे, कोई और क्लियर कर लेगा। तो इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीधे क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर और पेपर में सिलेक्शन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर जो आएगा भाववाचक संज्ञा, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसानियत। ठीक है जी, चलो जी बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है सार्थक शब्द। उसने दूर से फेंककर ही हथियार चलाया। उसने दूर से ही फेंककर हथियार चलाया। तो उसके लिए क्या शब्द होगा? ऑप्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों तलवार, बी है चाकू, सी है अस्त्र और शस्त्र और डी है अस्त्र। हाँ जी प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। जी बिल्कुल, क्लास लाइव है, आपके सभी के कमेंट बिल्कुल शो हो रहे हैं, उसकी आप टेंशन मत लो। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी, क्लास में अभी आए हैं तो क्लास को लाइक कर देंगे, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि सारे के सारे कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको सारी चीज़ें मिल पाए और आप अपने पेपर में सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है जी, तो ऐसे को हम कहते हैं बहुत बढ़िया। सभी का आंसर बिल्कुल लाजवाब है, अस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। अब आपसे पूछा जा रहा है विलोम शब्द। चलो जी, क्या है भाई, जो कुछ वे जानते हैं उसे दूसरे तक पहुंचाने में वे स्वभाव से ही कृपण हैं। तो कृपण है, कृपण का आपको विलोम बताना है। हाँ जी, पढ़ लिया आप सभी ने क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, शानदार। देखते हैं, ऑप्शन ए है भाई कंजूस, बी है मेरे प्यारे बच्चों उदार, सी है कर्मठ और डी है कठोर। हाँ जी, जल्दी से जवाब दें फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदार। बहुत बढ़िया, शानदार। क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास बिल्कुल लाइव है, उसकी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्योंकि पेपर में भी आपको सामने क्वेश्चन होंगे और आपके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अब आपसे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है मुहावरे का सही अर्थ। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बढ़िया बढ़िया से कमेंट कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। तो बीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नेक्स्ट आपके सामने मुहावरा क्या है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस मुहावरे का अर्थ बताएं।
इसके लिए ऑप्शन ए है बुरे काम करने का बुरा फल मिलता है। बी है मेरे प्यारे बच्चों एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। सी है आपके सामने किसी के साथ साझा करना अच्छा नहीं होता। डी है प्यारे बच्चों अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता। हाँ जी, फटाफट से बताएं। बिल्कुल लाइव क्लास है, आप परेशान मत हो, क्वेश्चन का आंसर बताओ। बिल्कुल क्या है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक परेशानी से निकल करके दूसरी में उलझ जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, शानदार कोशिश, शानदार जवाब। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी का किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। डाउट के लिए हमारा आपके सामने व्हाट्सअप नंबर है, और जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे ये 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है, जो आपके सामने सारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे बीएस कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाने हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना, यही कहलाता है आपका आसमान से गिरा और खजूर में अटका। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम का सही विकल्प है। अब आपसे तत्सम का रूप पूछा जा रहा है। क्या है भाई, उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उस सांस ले रहा था। तो उस सांस का आपको बताना है तत्सम। हाँ जी प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट से। बिल्कुल सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, लाइव क्लास है। बस क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर इस पे फोकस करें, फालतू की चीज़ों पे आपको फोकस करना ही नहीं है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या है भाई, हाँ जी क्या है भाई, उस सांस का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कहता है उत्तिष्ठ, बी है उच्छ्वास, सी है ऊपरी और डी है ईयत। हाँ जी बहुत बढ़िया, उच्छ्वास यानी कि उच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी आपका सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अरे ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, चीज़ें हो गई हैं उसकी आप टेंशन मत लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दिए गए शब्द का आपको विलोम शब्द पूछा जा रहा है। विलोम शब्द जल मार्ग, जल मार्ग का विलोम होगा। ऑप्शन ए कहता है थल मार्ग, बी सुरंग सुमार्ग, सी गुलमार्ग और डी है कुमार्ग। हाँ जी जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है भाई, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब गलत वर्तनी हमसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप सभी ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। क्लास को लाइक कर दिया है बच्चों आपने, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। चलो क्या है, मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है। तो उसमें गलत क्या है, ऑप्शन ए मनुष्य,
बी धर्म, सी कल्याण और डी है मानव। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कल्याण जो है ये गलत है, यहाँ पर ये वाला न आना था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। क्या है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो इसमें आपको बताना है कि गलती कहाँ है। ऑप्शन ए प्रेरणा स्रोत बन सके, बी है प्यारे बच्चों कोई त्रुटि नहीं है, सी है एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए, सी है हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा। हाँ जी, जल्दी से बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल सभी का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्लास लाइव है, जो अभी आए हैं क्लास को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची, पतिहीन होते ही उसे घर से निकाल दिया गया, तो पतिहीन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए खग, बी आजाद, सी विधवा और डी है ब्रह्मा। हाँ जी प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप सभी जीत गए ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल ही पक्के हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आप बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। एक सेकंड, हाँ जी प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी क्लास में आए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। क्या है, उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा है, तो इसमें आपको सही ढूंढना है। ऑप्शन ए कहता है उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सफलता है, ऑप्शन बी है उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कोमलता है, ऑप्शन सी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, और ऑप्शन डी है उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशंका है। हाँ जी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं, क्लास बिल्कुल लाइव है, आप सभी क्लास में जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेरी गुड, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आपने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। युग युगांतर से, युग युगांतर से ये आपके सामने बहुत ही प्यारा सा एक मुहावरा है, तो इस मुहावरे का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए प्राचीन काल से, बी दादी के काल से, सी तकनीक जमाने से, डी आधुनिक काल से। हाँ जी, फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर ए सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लास लाइव है, क्लास में आपको सिर्फ कमेंट उस चीज़ को करना है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, फालतू चीज़ों पे कमेंट नहीं करना है। नाम नहीं लिए जाएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। कोई डाउट है तो डाउट आपको बताया जाएगा। ये समझ गए आप? इसमें किसी को किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। क्या है? ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सटीक, बी निश्चित, सी अमोघ और डी है विफल। हाँ जी प्यारे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। क्या है? आज लगता है पूरे घर की सफाई हुई है क्योंकि डैश भी साफ नजर आ रहा है। तो इस डैश में आप क्या फिल करेंगे? ऑप्शन ए आईना, बी किताब, सी है मेरे प्यारे बच्चों दीवारें और डी है घड़ी। हाँ जी प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएं। बहुत ही बढ़िया, शानदार, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईना। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब 16 है आपका। क्या है भाई? उसके लिए एक पैसेज है, इस गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश के लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके लिए 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा ऑप्शन फिट होता है वो आपको बताना है। गद्यांश क्या है? प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और डैश नई बात है। कई परीक्षा देने वाले डैश का कहना है कि डैश के सील टूटे हुए थे, वे इनके विरोध में डैश भी कर रहे हैं। यही कारण है कि परीक्षा डैश कर दी गई है। पढ़ लीजिए पहले आप सभी इस गद्यांश को फटाफट से प्यारे बच्चों। हाँ जी, पढ़ लिया आप सबने, वेरी गुड। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और डैश नई बात नहीं है। क्या है भाई? ऑप्शन ए विवाद, बी रहस्यमय, सी समूह और डी है मूर्ख। हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार, सभी का आंसर बिल्कुल राइट है ऑप्शन ए विवाद। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या है? कई परीक्षा देने वाले डैश का कहना है। किसका कहना है? ऑप्शन ए थानेदार, बी अभ्यर्थियों, सी कर्मचारियों और डी है दुकानदार। हाँ जी प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या? ऑप्शन नंबर बी अभ्यर्थियों का कहना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि डैश के सील टूटे हुए थे। किसके भाई? ऑप्शन ए प्रश्न पत्रों के, बी बंदूक के, सी कारतूस के और डी है विचार। हाँ जी, जल्दी बताएं। वेरी गुड, आप सभी इस बीएस कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, इसके लिए सभी का धन्यवाद है। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्लास कैसी लग रही है जल्दी से कमेंट करके बताएं और क्लास को लाइक कर दें। क्लास को लाइक करने के आपके कोई पैसे नहीं लगने प्यारे बच्चों, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, शानदार, ऑप्शन ए प्रश्न पत्रों के। वेरी गुड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर
19। क्या है भाई? वे इनके विरोध में डैश भी कर रहे हैं। क्या? ऑप्शन ए प्रतिशोध, बी शोध, डी उत्साह और डी है प्रदर्शन। हाँ जी, जल्दी से बताएं। वेरी गुड। क्या? ऑप्शन नंबर डी प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लास बिल्कुल लाइव है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बस इस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्योंकि पेपर में आपके पास टाइम कम रहेगा। ऐसे फालतू की बकवास करेंगे आप तो फिर आप पेपर नहीं कर पाएंगे। आपकी जगह कोई और पेपर करके कोई और जीडी में सिलेक्शन लेकर के चला जाएगा, तो उसकी जगह आप अपनी जगह किसी और को मत दो। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? यही कारण है कि परीक्षा डैश कर दी गई है। क्या की गई है? ऑप्शन ए धैर्य, बी खटास, सी मिठास और डी है रद्द। ये आज का आखिरी सवाल है, आखिरी आपको जवाब देना है, फटाफट से बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन नंबर डी यानी कि रद्द कर दी गई है। ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। आप जल्दी से बताएं कि सबने 20 में से आपने किसने कितने नंबर लिए हैं, जल्दी बताएं। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। इस तरीके से डेली आपके लेवल में क्या हो रहा है भाई? बढ़ोतरी हो रही है ना? तो इसी तरीके से आप सभी पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब आपकी अगली क्लास है, उसको आप लो। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ मैं आपसे फिर से नए 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।